अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अफशीन क्रिएशन में एक बार फिर खुशामदीद। सबसे पहले तो आप सब लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव रेमेडी लेके आई हूँ, जो कि एक मास्क है। ये मास्क जो है आपके चेहरे पे जो भी एजिंग साइंस हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, रिंकल्स हो गए हैं, और अगर आप अपने 40 आपकी एज है और आप अपनी एज से बड़े नज़र आते हैं तो ये मास्क आपके लिए है। आप इसको अप्लाई कीजिए तो आपको इसके बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। सो हम बगैर टाइम ज़ाया किए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस मास्क के लिए जो सबसे पहले हमें चाहिए वो 1 टेबल स्पून दही चाहिए। अगर दही आपके पास घर की हो तो वो बहुत ही बेस्ट है, अगर नहीं है तो आप मार्केट की दही यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो हमें चाहिए, जो हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट्स है, वो हमें चाहिए 1/4 टीस्पून टर्मेरिक, हल्दी। ये हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है और हमारा जो फेस है उसके ऊपर एक ग्लो लेके आती है। अगर आपको जो बाज़ार की हल्दी है वो अगर आप इस्तेमाल ना करें, उसके अलावा जो आंबा हल्दी होती है उसको आप यूज़ करें, जो हम उपटन वगैरह में डालते हैं, वो आपको पंसारकियाँ मिल जाएगी, तो उसका जो रिज़ल्ट है आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल के बारे में सबको पता है कि ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। हमने इसमें डालना है 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इस मास्क को 40 आपकी एज है, आप अभी से लगाना शुरू करें तो आपको इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, कोई भी स्टेप को स्किप नहीं करना है। इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। आपने ये मास्क जो है हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल कीजिए। एक दिन छोड़ के एक दिन बाद भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है वो है कॉर्न स्टार्च। ये मैंने यहाँ पे कॉर्न स्टार्च लिया है 1 टेबल स्पून ले लीजिए आप, और आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स करती रहिएगा। जब आपको मास्क की सूरत इख्तियार कर जाए तो आप इसको अप्लाई कीजिए। ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त एंटी एजिंग मास्क कह लीजिए, या ग्लोइंग मास्क कह लीजिए, या बोटॉक्स मास्क कह लीजिए, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। ये इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। हमने फेस को वॉश करना है और उसके बाद इसको हम अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। आपने इस मास्क को इस तरह अप्लाई करना है और उसको 30 मिनट के लिए छोड़ देना है। जब ये 30 मिनट बाद ड्राई हो जाए तो नेक्स्ट प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगी कि हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा। सो वेट 30 मिनट। ये देखिए, ये 30 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम इसको हल्के हाथों से रब करेंगे ताकि हमारे फेस के ऊपर जितनी भी डेड स्किन है वो उतर जाए। इसको हम बहुत हल्के हाथों से तकरीबन 5 मिनट तक हम मसाज करेंगे तो रिमूव होंगे। आपको मैक्सिमम ये 15 डेज़ में एक दिन छोड़ के आपने ये करना है, तो कहीं फिर आपको इसके जाके रिज़ल्ट मिलेंगे। अब उसके बाद आपने करना क्या है, इसको आपने वॉश कर लेना है। ये मैं आपको वॉश भी करके दिखा रही हूँ। मैं आपको इसका लाइव रिज़ल्ट देना चाह रही हूँ ताकि आपको पता चले कि ये रेमेडी कितनी इफ़ेक्टिव है। ये देखिए, इसके बाद आपने अपने फेस को बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया है ताकि हल्दी के कोई भी स्टेन आपके फेस पे ना रहें। अच्छा, ये एक ऑप्शनल है स्टेप, लेकिन ये बहुत ही इफ़ेक्टिव
आपका ये जो मास्क है इसको डबल जो है इफ़ेक्ट असर देगा। आपने करना है क्या है, अगर आप चाहें तो आप मिल्क ले लीजिए और उसको कॉटन बॉल में डिप करके मिल्क को, उससे आप थोड़ी सी इसकी क्लींजिंग कर लीजिए और उसके 10 मिनट बाद आप अपने फेस को दोबारा से वॉश कर लें। और वॉश करने के बाद आप जो हैं एलोवेरा जेल, थोड़ा सा आपने एलोवेरा जेल लिया और इसका आपने मसाज किया। और वैसे भी अब ईद के बाद तो शादियों का सीज़न है, अगर आप ये मास्क अप्लाई करेंगी अपनी मदर को, अपनी ग्रैंड मदर को, अपनी खाला को, किसी को भी आप ये रेसिपी जो है इसकी शेयर कीजिएगा तो वो आपको वाकई में दुआएं देंगी कि हाँ कोई काम की रेमेडी बताइए हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं मेरे दोनों हाथों में कितना फ़र्क है। एक हाथ में मेरी मेहंदी लगी थी तो इसलिए मैंने उसके ऊपर अप्लाई नहीं किया, एक हाथ में मेरी मेहंदी थी इसलिए मैंने अप्लाई नहीं किया। आप ये देख सकते हैं कितना डिफरेंस है इसके अंदर। ये एक दफ़ा का रिज़ल्ट है, आप इसको वीक में 3 टाइम इस्तेमाल करेंगे तो आप ख़ुद सोचें तो आपको कितनी अच्छी ग्लोइंग स्किन मिलने वाली है। सो व्यूअर्स, अगर मेरी ये रेमेडी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी मज़ीद नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकें और आप मेरी वीडियो को देख सकें। सो अल्लाह हाफिज़।